तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में देखेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यदि आपको ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिक कोर पर वाउंड होती हैं। कोर फ्लक्स को एक डेफिनिट पाथ तक सीमित रखता है। इसे हम डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डायग्राम देखते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिक कोर पर वाउंड होती हैं। ये मैग्नेटिक कोर है, इस पर प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। वाउंड का मतलब होता है बंधी हुई होती हैं, तो उस पर ये दोनों वाउंड हैं। और ये जो कोर होता है मैग्नेटिक कोर, इस फ्लक्स को एक डेफिनिट पाथ तक सीमित रखता है। तो ये मैग्नेटिक कोर है, ये आपका फ्लक्स पाथ है, मतलब इसी डेफिनिट पाथ तक ये फ्लक्स जो है सीमित रहता है। तो फ्लक्स डेफिनिट पाथ तक सीमित रहता है, जिसे हम फ्लक्स पाथ कहते हैं। और ये जो फ्लक्स जिस पाथ तक सीमित रहता है वो डेफिनिट पाथ फ्लक्स पाथ कहलाता है। फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर कोर होती है वो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की थिन शीट्स के लेमिनेशन से बनी होती है। लेमिनेशंस एडी करंट लॉस को रिड्यूस करते हैं और सिलिकॉन स्टील हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करती है। तो अभी आपको अगर पूछा जाए कि लेमिनेशंस क्यों की जाती हैं ट्रांसफार्मर में, तो आपका एक सीधा सा जवाब होगा कि वो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करती है। और सिलिकॉन स्टील का क्यों यूज किया जाता है? सिलिकॉन स्टील हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करती है। फ्रेंड्स, ये जो लेमिनेशंस होती हैं वो एक दूसरे से हीट रेजिस्टेंट इनेमल इंसुलेटिंग कोटिंग के द्वारा इंसुलेटेड होती हैं। ये लेमिनेशंस भी एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कोर पर किस मैनर में प्लेस की जाएं और कोर की शेप के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर्स 2 टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं। पहली होती है कोर टाइप, दूसरी होती है सेल टाइप। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेशंस हैं वो एल स्ट्रिप, यू स्ट्रिप और आई स्ट्रिप की फॉर्म में होती हैं। तो जो लेमिनेशंस होती हैं वो 3 फॉर्म में होती हैं कोर टाइप में, एल में, यू में और आई में। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स को 2 हाफ्स में बनाया जाता है और कोर के 2 लिम्ब पर प्लेस किया जाता है। अभी हम देखेंगे लिम्ब क्या होता है, अभी आगे वीडियो में आपको समझ में आएगा कि लिम्ब क्या होता है और कैसे 2 हाफ्स में इनको बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले अभी हम लेमिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो कोर टाइप लेमिनेशंस ये होती हैं फ्रेंड्स आपकी, ये एल लेमिनेशंस होती हैं, ये यू और आई लेमिनेशंस होती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लेमिनेशंस एल स्ट्रिप, यू स्ट्रिप और आई स्ट्रिप की फॉर्म में होती हैं। जब हम कोर बनाएंगे तो एल टाइप लेमिनेशंस का यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे और आई टाइप का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ होता है आपका। अगर हम एल देखिए, एल को आपस में मिलाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा और यू और आई को मिला के ये कोर बना ली जाती है। ये कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कोर के वर्टिकल लिम्ब के अराउंड सेंटर्ड कोसेंट्रिक कॉइल्स के रूप में या फॉर्म में रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो वर्टिकल लिम्ब का मतलब होता है ये जो हिस्सा होता है इसको हम लिम्ब कहते हैं। एक लिम्ब ये हो गया, एक लिम्ब ये हो गया। तो कितने लिम्ब हो गए? 2 लिम्ब हो गए। अब वर्टिकल हैं क्योंकि ये वर्टिकल पोजीशन में है, तो ये वर्टिकल लिम्ब हो गए। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को कोर के वर्टिकल लिम्ब के अराउंड, इसको वर्टिकल लिम्ब के अराउंड सेंटर्ड कोसेंट्रिक कॉइल्स के रूप में रखा जाता है। मतलब कि अब ये वर्टिकल लिम्ब हो गए दोनों, तो उसके अराउंड ही हमें लपेट कर रखा जाता है, जैसे ये लपेट कर रखा हुआ है। इस फिगर से आप आसानी से समझ सकते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक ही मैग्नेटिक पाथ होता है। ये जो मैग्नेटिक कोर है, इसके अंदर ये जो पाथ आपको दिखाया गया है, जो फाई दिखाया गया है, ये मैग्नेटिक पाथ है। जो एरो से दिखाया गया है इसमें एक मैग्नेटिक पाथ है। तो इंसुलेशन कॉस्ट को बचाने या कम करने के लिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर से दूर प्लेस किया जाता है। मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास प्लेस किया जाता है अगर इंसुलेशन कॉस्ट को हमें बचाना है तो
तो फ्रेंड्स ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। इसमें देखिए लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास है और उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को बना दिया गया है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग को दो हाफ्स में बांटा जाता है और उनको लपेट दिया जाता है, इस पर वाउंड कर दिया जाता है। लो वोल्टेज का आधा हिस्सा ये, लो वोल्टेज का आधा हिस्सा ये रहा, हाई वोल्टेज का आधा हिस्सा ये रहा, हाई वोल्टेज का आधा हिस्सा ये रहा। तो इस तरह से आपकी ये कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट कर दी जाती है। एक लिम्ब ये हो गया, एक लिम्ब ये हो गया, ये लो वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, इधर ये लो वोल्टेज का आधा हिस्सा ये हो गया, आधा हिस्सा इधर चला गया, हाई वोल्टेज का आधा हिस्सा इधर आ गया, आधा हिस्सा इधर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ले गया लिम्ब बोलते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग 3 लिम्ब कोर के सेंटर लिम्ब पर बाउंड होती हैं। उसमें क्या होते थे, 2 लिम्ब होते थे, इसमें हम 3 लिम्ब होंगे। देखते हैं कैसे होते हैं फ्रेंड्स। 1 लिम्ब हो गया, 2 लिम्ब हो गए, 3 लिम्ब हो गए। तो 3 लिम्ब कोर के सेंटर लिम्ब पर बाउंड होती है प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग। ये आपकी प्राइमरी इधर, ये आपकी सेकेंडरी। एक ही लिम्ब पर लपेट दिया जाता है, उसमें अलग अलग लिम्ब पर लपेटते थे, इसमें एक ही लिम्ब पर इनको लपेट दिया जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ई स्ट्रिप और आई स्ट्रिप का यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग्स सेक्शंस में स्प्लिट रहती हैं और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के सेक्शन को अल्टरनेटिवली प्लेस किया जाता है। मतलब जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग्स को हम सेक्शंस में स्प्लिट करके रखेंगे और अल्टरनेटिवली उनको प्लेस कर देंगे। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 2 मैग्नेटिक पाथ होते हैं, जैसे कि आप इस फिगर से देख सकते हैं। एक मैग्नेटिक पाथ ये बन गया, इसमें एक मैग्नेटिक पाथ ये बन गया। इन दोनों में ये बहुत कॉमन अंतर होता है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ये बड़ा ही कॉमन अंतर है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में केवल एक मैग्नेटिक पाथ होता है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 2 मैग्नेटिक पाथ्स होते हैं। ये इसकी लेमिनेशंस हैं, ई और आई लेमिनेशंस, ई और ई लेमिनेशंस। तो ई और आई टाइप की लेमिनेशंस होती हैं। ई वाली लेमिनेशन मिलाकर ये बना दिया जाता है और ई और या आई लेमिनेशंस मिलाकर भी हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं, इसकी कोर को बना सकते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर इस प्रकार बनी होती है कि वाइंडिंग को कोर की सराउंडिंग की जगह कोर में एम्बेडेड होती हैं। जो वाइंडिंग्स होती हैं वो कोर में सराउंडिंग नहीं होती हैं, कोर में एम्बेडेड होती हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। सेंटर लिम्ब के क्रॉस सेक्शन का एरिया साइड लिम्ब का डबल होता है। सेंटर में जिसमें हमें वाइंडिंग्स को लपेटना होता है उसका एरिया साइड वाले जो लिम्ब्स होते हैं उनसे डबल रखा जाता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास रखा जाता है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर प्लेस किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये होता है कुछ, देख लीजिए। लो वोल्टेज इंसुलेशन, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज इंसुलेशन, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो अभी आप समझ लीजिए ये कोर टाइप और सेल टाइप एक साथ दिखाए गए हैं। कोर टाइप देखना, ये आप देखिए एक लिम्ब ये हो गया, एक लिम्ब ये हो गया, इस पे बंदी दोनों बाउंड होंगी दोनों वाइंडिंग्स। इसमें क्या है, सेंटर लिम्ब के अराउंड ही रहेंगी दोनों। इसमें ये आपकी अंदर वाली जो वाइंडिंग है लो वोल्टेज वाइंडिंग है दोनों में, बाहर वाली क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, आउटसाइडर की जाती है। ये मैग्नेटिक पाथ है, इसमें सिंगल मैग्नेटिक पाथ है, इसमें डबल मैग्नेटिक पाथ्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेल टाइप हो गया, ये आपका कोर टाइप हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।